चुनाव के बाद छिड़ी उत्तर प्रदेश में सत्ता की जंग। योगी वर्सेस केशव की जंग से माहौल हुआ गर्म। यूपी में छिड़ी सियासी जंग में कूदी सुप्रिया श्रीनेत। केशव मौर्य को लताड़ा, योगी का किया समर्थन। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उसी उत्तर प्रदेश को लोकसभा चुनाव में हल्के में ले लिया था। राम मंदिर बन जाने के बाद बीजेपी आला कमान को यह लगने लगा था कि यूपी तो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो यही बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई, जिसके बाद से ही सूबे की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ और उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि योगी को सत्ता से हटाने के लिए दिल्ली में रणनीति बनाई जा रही है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस रणनीति की अहम कड़ी है, इसलिए वो लगातार दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। योगी सरकार में छिड़े घमासान के बीच अब कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान आ गया है, जिन्होंने इशारों ही इशारों में योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर दिया है और केशव प्रसाद मौर्य को जमकर आड़े हाथों लिया है। दरअसल चुनावी नतीजों के बाद 14 जुलाई को पहली बार यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। मैं यहां सबके सामने कह रहा हूं कि मैं खुद को उप मुख्यमंत्री बाद में मानता हूं, भाजपा का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। तो वहीं केशव मौर्य के बयान के बाद सीएम योगी ने कह दिया कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं, सात कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने कह रहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। कार्य समिति की इस बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कथित झगड़े को लेकर और हवा मिलने लगी, तो वहीं इसी बीच ये खबरें आने लगी कि केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के खिलाफ खुली बगावत कर दी है और किसी भी वक्त योगी को कुर्सी से हटाया जा सकता है। इन अटकलों के बीच कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान आ गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में लिखा, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में हैं, लगातार नड्डा से मिल रहे हैं। राज्य में योगी के खिलाफ बगावत का मोर्चा इन्होंने ही संभाला है। किसके इशारे पर यह कर रहे हैं, इतना तो आप सब जानते ही हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि यह साहब अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास ये बढ़िया मौका था कि वो यूपी में सीएम योगी और केशव मौर्य के बीच चल रहे कथित झगड़े का पूरा फायदा उठाकर बीजेपी को निशाने पर ले। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो इशारों ही इशारों में सीएम योगी का समर्थन कर दिया और उनके कथित विरोधी केशव प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लेते हुए कह दिया, योगी के खिलाफ बगावत का मोर्चा केशव प्रसाद मौर्य ने ही खोला हुआ है और ये साहब विधानसभा चुनाव भी हार गए हैं।
सुप्रिया सिनेत की इसी पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। अभिषेक राव नाम के यूजर ने लिखा, भाजपा की बी टीम भाजपा के मुख्यमंत्री के बचाव में खड़ी हो गई। पीयूष सिंह नाम के यूजर ने लिखा, आपको भी पता है कि योगी जी बेहतरीन हैं। क्रांति कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, आप क्यों उनके बगावत का भंडा फोड़कर योगी आदित्यनाथ की सहायता कर रही हैं। योगी और केशव मौर्य के कथित झगड़े के बीच सुप्रिया सिनेत ने बयान देकर कहीं न कहीं योगी का समर्थन ही किया है और ये बात सोशल मीडिया पर भी लोग जानते हैं। इसलिए सुप्रिया सिनेत से पूछ रहे हैं कि आप योगी के बचाव में क्यों खड़ी हो गई हैं। यानी न चाहते हुए भी सुप्रिया सिनेत योगी के बचाव में खड़ी हो गई और केशव मौर्य पर चुनाव हारने का आरोप लगा दिया, क्योंकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब केशव मौर्य कौशाम्बी के जिले सिराथू विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त सपा उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। और जब दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी तो खुद योगी ने चुनाव हारे केशव मौर्य को अपनी सरकार में डिप्टी सीएम बनाया। लेकिन इसके बावजूद अब ये खबर आ रही है कि केशव मौर्य योगी को ही सत्ता से हटाने के लिए दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। योगी और केशव के बीच इस कथित झगड़े पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही सीएम योगी ने कार्य समिति की बैठक में और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा था। कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो, दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया।